अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं मलीगाम के एरिया में आया हूँ क्योंकि यहाँ पे एक हमारे अजीज़ थे फ़ारूक साहब। वो इस दुनिया दुनिया को सुबह खैरबाद कह गए। काफ़ी दिन पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था रामबन में। आज और वो ज़ेर इलाज थे जम्मू में कुछ दिनों से, जीएमसी जम्मू में। और आज सुबह उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अभी भी उनको घर नहीं पहुँचाया गया है, तो उन्हीं का इंतज़ार है। तो मैं भी इसी सिलसिले में आज मलीगाम आया था। रास्ते में मैं ड्राइव कर ही रहा था कि मुझे पता लगा महराज मलिक साहब को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों के दिलों में बसता है, महराज मलिक साहब जिसको पूरी दुनिया प्यार करती है, जिसे पूरा जम्मू कश्मीर प्यार करता है, उसके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्यों? पब्लिक को महराज मलिक से क्या खतरा था? तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट उनके खिलाफ लगता है जिससे पब्लिक को खतरा हो, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा हो। तो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कैसे खतरा हो सकता है किसी को? अगर उन्होंने डीसी साहब के लिए कुछ पर्सनल कमेंट्स किए थे, उनके लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग सकता है क्या? और अफसोस की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्टांस है वो बहुत अफसोसनाक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पे स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है कि आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कैसे बंद कर सकते हो अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। अगर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को आप उठा के बंद कर दोगे तो आम इंसान की क्या औकात रह जाती है? फिर ये डेमोक्रेसी कहाँ से होगी कि आप किसी के खिलाफ बात भी नहीं कर सकते? हाँ, अगर किसी को लगता है कि उन्होंने उनके डीसी साहब के खिलाफ पर्सनल कमेंट्स किए, तो उसके लिए अलग तरीके से निपटा जा सकता है, उसके लिए अलग कानून का सहारा ले जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी एफआईआर कर रखी थी। लेकिन पब्लिक सेफ्टी एक्ट आप कैसे मिसयूज कर सकते हो एक चुने हुए नुमाइंदे के खिलाफ, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के खिलाफ? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है? जो कानून बनाता है, कानून साज असेंबली का जो हिस्सा है, जो खुद कानून बनाता है, आप उसी को कानून के कटघरे में ला रहे हो और वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा रहे हो। उमर अब्दुल्ला साहब, आपने तो वादा किया था कि मैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट आने के बाद हटा दूंगा, मैं इसको रिपील करूंगा, इसको खत्म करूंगा। तो फिर वो कहाँ गए आपके वादे? सिर्फ कुर्सी के साथ ही चिपके रहना है आपने। आप कीजिए कुछ। आप ना खुद कर पा रहे हैं, अगर जो कर रहा है उसको भी नहीं आप सपोर्ट कर रहे हो। आप जब कोई आता है तो आप एक छुट्टी के लिए आप बोल रहे हो कि मुझे छुट्टी करने का भी कोई हक नहीं है, एक छुट्टी आगे पीछे नहीं कर सकता। अगर आप इतनी भी पावर नहीं रखते, आप प्रोटेस्ट कीजिए कि हमें पावर दीजिए। आप चुपचाप बैठे हैं। महराज मलिक के साथ पूरी दुनिया है, पूरा जम्मू कश्मीर महराज मलिक के साथ है। तो इनको सोचना चाहिए कि एक ईगो का मसला बना के महराज मलिक को आप बंद करोगे, और भी ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और भी लोगों में पॉपुलर होंगे, और भी लोगों के दिलों में बसेंगे। आप महराज मलिक की एक सोच है, महराज मलिक को एक इंसान नहीं, वो एक सोच है। एक सोच को आप बंद नहीं कर सकते। कब तक बंद करोगे एक सोच को? तो उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ ना कुछ करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए, इनकी सरकार है, इस पे एक्शन ले। अगर आप एक एमएलए के खिलाफ, एक एमएलए को इंसाफ नहीं दिला पाओगे तो आम इंसान को क्या इंसाफ दिलाओगे आप? तो एक आम इंसान आपसे इंसाफ की क्या उम्मीद रखेगा जब एक एमएलए आप एमएलए को इंसाफ नहीं दिला पाओगे? आपको आज साबित करना पड़ेगा। एनसी गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए कि पीएस से ऐसे किसी पे भी नहीं लगा सकते आप। अगर आज एनसी गवर्नमेंट स्टैंड नहीं लेगी, और इसको ऑर्डर करना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला साहब को, एक सीएम साहब को एक ऑर्डर निकालना चाहिए कि नहीं, और स्पीकर साहब को एक ऑर्डर निकालना चाहिए कि जी पीएसए को जल्द से जल्द खत्म किया जाए महराज मलिक पे। कैसे महराज मलिक एक पब्लिक के लिए खतरा है? मुझे बताओ, खतरा कैसे है? वो लोगों के दिलों में बसता है, लोग उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। अगर महराज मलिक के खिलाफ पीएसए लग सकता है तो फिर सबके साथ लग जाएगा पीएसए। ये तो मिसयूज ऑफ पावर्स है। तो अपील है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ओहदेदार हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलएज हैं, आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, आप कुछ ना कुछ कीजिए। आपको चाहिए कि स्टैंड लेना।
अगर आज एमएलए के आज एक एमएलए आपका एक एमएलए वो भी आपका एक हिस्सा है, आज अगर आप उसके खिलाफ पीएसए लगाए, कल आपके खिलाफ भी लगेगा। ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। जो भी अगर कुछ अच्छा काम करना चाहेगा, जो भी पब्लिक की बात करेगा, उसको कोई भी डीसी उठ के उसके खिलाफ पीएसए लगा देगा। फिर क्या फायदा है इस डेमोक्रेसी का? फिर तो इलेक्शन ही मत लड़ो। क्यों अपने आप इतना खर्चा, टैक्स पेयर्स का पैसा जाया कर रहे हो? एक तो सैलरीज आप 3-3 लाख ले रहे हो, गाड़ियां आपके पास है, तेल आप यूज कर रहे हो, आपके सिक्योरिटी आपके पास है, आप करोड़ों का खर्चा महीने का कर रहे हो। अगर आप पब्लिक के मुद्दों को नहीं उठा सकते, अगर आप पब्लिक को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, एक एमएलए को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर इस सरकार में रहने का क्या फायदा है? फिर आपको तो छोड़ देनी चाहिए सरकार। फिर क्यों कुर्सी के साथ चिपके हुए हो? अगर आपके इतनी नहीं चलती, एक एमएलए साहब को आप अंदर बंद कर दोगे, तो ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। फिर तो डेमोक्रेसी से उठ ही जाएगा ना सबका दिल, भरोसा ही उठ जाएगा कि कौन चाहेगा फिर ऐसे काम करना, कौन चाहेगा कि लोगों की बात करना। जब जो लोगों की बात करेगा उसको अंदर जाना है, फिर कौन बात करेगा? ये हो गया डिस्करेज करना लोगों को कि आप लोगों की आवाज नहीं उठा सकते। रही बात लैंग्वेज की, अगर लैंग्वेज उनको लगता है कि पर्सनल कोई कमेंट्स थे, वो अलग तरीके से उसको हैंडल किया जा सकता है, वो अलग रिजॉल्व हो सकते हैं इश्यूज। मेरा किसी के साथ पर्सनल इश्यू है, वो मैं अपना कानून हाथ में लेके उसके खिलाफ गलत फायदा नहीं उठा सकता, अपना पावर का मिसयूज नहीं कर सकता कि क्योंकि मैं आज पावर में हूं या मेरे पास कोई अथॉरिटी है, क्योंकि मेरा पर्सनल जाति किसी के साथ मसला है, तो मैं उस पावर को यूज करूं अपने जाति मफाद के लिए। ये तो गलत चीज होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं एनसी गवर्नमेंट इस पे स्टैंड लेगी और लेना चाहिए, नहीं तो उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। शुक्रिया।